हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स। तो आज हम एक्सरसाइज 11.3 एरिया एंड पेरीमीटर का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन में जो है ना आपका दिया रहेगा पाई का वैल्यू, और जो पाई का वैल्यू दिया रहेगा वही यूज़ करना है। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 22/7, 3.14 देता तो 3.14 ही यूज़ करते हैं। 22/7 दिया है तो इसमें 22/7 ही यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान है। हमको फाइंड करना है यहाँ पे सरकमफेरेंस। ठीक है, दिख रहा है कि हमको सरकमफेरेंस चाहिए। तो चलिए इसको बना के देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। मेरा ये सर्कल है। अब इस सर्कल में जो पहला रेडियस लेंगे वो है मेरा 14 सेंटीमीटर का। ठीक, जो पहला लेंगे वो कौन सा होगा? 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमको सिंपली चाहिए सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता क्या है? सर्कल का होता है सरकमफेरेंस 2πr। ठीक है, ये मेरा जो है फार्मूला है सरकमफेरेंस का। अब जो है हम इसको अप्लाई करते हैं। सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई का वैल्यू देख सकते हो क्वेश्चन में जब दिया हुआ है कि जो यूज़ करना है वही यूज़ करेंगे 22/7। तो 22/7 पाई के जगह रख दिए। और रेडियस जो मेरा दिया हुआ पहला केस के लिए वो है 14। ये जो पॉइंट ए क्वेश्चन है उसमें 14 रेडियस यूज़ करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 2 बार में जाएगा। अब देखो 22 2 जा 44 हो गया, इंटू 2 कितना आंसर हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर जो है पहला ए पार्ट का आंसर मेरा 88 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है उसमें हमको लेना है 28 mm। रेडियस हमको लेना है 28 mm। कुछ नहीं करना है, बस रेडियस चेंज है, 28 mm है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम सरकमफेरेंस लिखें C 2πr। अब कुछ नहीं करना है, 2 इंटू पाई की जगह यूज़ करेंगे एज पर द क्वेश्चन 22/7 इंटू रेडियस मेरा है 28। अब इसमें mm में दिया है, यूनिट केवल बदला है, सेंटीमीटर से mm में कर दिया है। और हम लोग जानते क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, बट हम लोग इसमें mm में ही आंसर लाएंगे। 7 से 4 बार में गया। अब 22 2 सा 44 इंटू 4 कितना आंसर होगा बताइए? 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 17। इसका जो आंसर है 176 mm। ठीक है, 176 mm इसका आंसर हो जाएगा। किसका? पार्ट नंबर बी का। हो गया बी पार्ट कंप्लीटेड। अब देखेंगे सी पार्ट। इसको हटा देते हैं। सी पार्ट में देखिए बस रेडियस बदला है, क्वेश्चन सेम है, सरकमफेरेंस ही फाइंड करना है। तो सी पार्ट में हम रेडियस ले लिए इस बार 21 सेंटीमीटर, ये वाला सी पार्ट क्वेश्चन नंबर है। फिर से हम वही सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा C बराबर 2πr। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर्कल का सरकमफेरेंस होता कितना है। तो C इज इक्वल टू 2πr होता है, बस पुट कर दीजिए। C इज इक्वल टू 2 का 2 उतार दिए, पाई के जगह लिख देंगे 22/7 और r के जगह लिख देंगे हम रेडियस का वैल्यू 21 क्वेश्चन में दिया है। 7 से गया 3 बार में, तो C बराबर कितना हो गया? 22 2 जा 44 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13। अब यूनिट देखिए, सेंटीमीटर में रेडियस दिया है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा सरकमफेरेंस का। बस पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एरिया फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना था जो कि 2πr होता है, लेकिन इस बार हमको एरिया फाइंड करना है और एरिया होता है πr²। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है आपको कितना? सरकमफेरेंस आपका होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला सर्कल का है कितना? πr²। तो इस बार हम, पिछले बार हम इसका यूज़ किए थे, इस बार हमको एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करना है जो कि πr² है, बस और कुछ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरा जो रेडियस गिवन है वो मेरा है 14 mm। 14 mm बस। अब चलेंगे हम सॉल्यूशन की तरफ।
सॉल्यूशन। एरिया फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 22/7 ही यूज़ करना है इसमें, और होता भी उतना ही है। रेडियस मेरा पहला ए पार्ट में दिया है 14 mm, तो 14 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको कट कर दीजिए, 7 से 2 बार में गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो कितना मिलेगा देखिए, 22 2 जा 44 इंटू 14, टेबल आता है करिए, 14 4 जा 56 का 5 बचा, 14 4 जा 56 प्लस 5 61। तो इसका जो आंसर होगा, देखो यूनिट, अब देखो रेडियस किस में दिया था, mm में दिया था, तो इसे यहाँ mm स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो mm स्क्वायर, क्योंकि रेडियस mm में है तो मेरा एरिया जो है mm स्क्वायर आएगा। कंप्लीटेड। अब आएंगे पार्ट बी की तरफ, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। देखिए पार्ट बी में बोल रहा है कि डायमीटर दिया है 49 मीटर। तो देखो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें कि आपका यहाँ पे डायमीटर दिया है, और डायमीटर कितना दिया है, मीटर में इस बार दिया है 49 मीटर। लेकिन मेरा फार्मूला के हिसाब से हमको डायमीटर में भी फार्मूला पता है, लेकिन आप जो पढ़ते आ रहे हो वो है पायर स्क्वायर, जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है पायर स्क्वायर। तो रेडियस बराबर कितना लेंगे, d/2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 49/2। इसको सॉल्व नहीं करना, बस एज इट इज़ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 49/2 रेडियस मेरा आ गया, ठीक है। अभी मेरा जो रेडियस है वो कितना है, 49/2 है। अब हम सिंपली एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया पाई की जगह पुट करेंगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर, तो 2 बार रेडियस आएगा, तो 49/2 इंटू 49/2, स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। अब इसको कट करते हैं, 7 से 7 बार में गया, और कुछ कट रहा है, 2 से 11 बार में जाएगा ये, और नहीं कटेगा। तो इसका जो एरिया का वैल्यू आएगा, देखिए सॉल्व करिए, 11 7 जा 77 इंटू 49/2। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा, देखिए 3773/2 मीटर स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ सकते हो अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो, नहीं तो इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो डिवाइड करके 2 से, कितना आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ रेडियस तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। बस यही जो है आपका आंसर हो गया, समझ गए। अब हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम जो है इरेज कर लेते हैं, आपको देखना हो तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। सी पार्ट में आपको रेडियस कुछ नहीं करना है, रेडियस आपको ले लेना है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, मतलब रेडियस आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस बार में रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, गिवन है। अभी हम लोग करेंगे क्या कि एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई की जगह डालेंगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब r इंटू आर मतलब 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया बराबर 22/7 इंटू 25। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है कुछ, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं, जब सॉल्व करिएगा इसका वैल्यू आपके पास आएगा 22 इंटू 25 कितना होता है, 550 होता है अपॉन 7, ठीक है। और इसको और फर्दर सॉल्व करिएगा, इतना तक भी आप छोड़ दिएगा तो वो भी सही है आंसर, और अगर इसको और फर्दर सॉल्व करिएगा तो 78.57, और यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आपका आंसर है। चलिए ठीक, समझ गए। तो पूरा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। तो सबसे पहले एक हम सर्कुलर सीट बनाएंगे, कैसा होगा, देखिए
ये है मेरा सर्कुलर सीट ना। इसका जो है सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब पूरा गोल जो इसका लेंथ है, जितना लेंथ इसका गोला में आ रहा है वो इसका दिया हुआ है, और वो इसका गिवन है कितना, 154 मीटर गिवन है। ओके, इसका हमको रेडियस नहीं मालूम है, रेडियस हम ले लेंगे r। अब इसके आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन जो है, तो इसमें गिवन चीज़ क्या है, मैं पहले सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू गिवन है 154 मीटर। नाउ दिस पार्ट इज गिवन। नाउ हमको पता है कि सिंस सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि मेरा फॉर्मूला है होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए, सर्कुलर सीट गिवन है और उसका एक सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो यही जो है मेरा सर्कुलर सीट है, देख सकते हैं जो बनाया हुआ है वाइट कलर से, ये है मेरा सर्कुलर सीट। इसका सरकमफेरेंस मतलब इसको सर्कुलर बनाने में जितना लेंथ यूज़ हुआ है ना, वो है 154 मीटर, मतलब सरकमफेरेंस गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सरकमफेरेंस मेरा होता क्या है, 2 पाई आर होता है। अब हमको जो है गिवन है क्या, सरकमफेरेंस, सी की जगह हम लिख सकते हैं 154 इज इक्वल टू, मेरा फार्मूला है 2 पाई की जगह क्या लेना है हमको, 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, तो 22/7 ले लिए। रेडियस ही फाइंड करना है, तो रेडियस को ले लेंगे r। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो r इज इक्वल टू, ये जो 7 है ये जाएगा ऊपर इधर, तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 11 से जाएगा, ये 11 से जाएगा 2 बार में, 11 से जाएगा ये 4, सॉरी 1 एंड देन 4, इतना बार में जाएगा ये। नाउ 2 से ये 7 बार में जाएगा और अब नहीं कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 49/2। सो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू मेरा आएगा कितना, फर्दर भी लिख सकते हो 49/2 को, लेकिन हमको अभी इससे क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 49/2 को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको भी कट टूट करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं सेम सर्कल का। तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह हम डालेंगे 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी r इंटू आर है, सो 49/2 इंटू 49/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब जो है इसको कट करते हैं, 7 से 7 बार में गया और कुछ जाएगा 2 से 11, सो दिस विल गिव यू 11/7 इंटू 49/2। अभी सेम वैल्यू जा, शायद पीछे वाले में भी सेम वैल्यूज आ रहा था, तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन आया है, क्योंकि उसमें रेडियस मेरा सेम हो गया था 49/2 था, इसमें भी उतना ही ले रहे हैं, तो 377/3/2। और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो यही जो है मेरा आंसर है। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। अब यहाँ पे क्या है कि गार्डन है एक, लेकिन इसका शेप दिया है, देख सकते हो सर्कुलर है, जो कि यहाँ बनाया हुआ है, फिगर देख सकते हो सर्कुलर बनाया हुआ है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर, मतलब आपको जो है ये वाला लेंथ गिवन है 21 मीटर, डायमीटर गिवन है, रेडियस इसका आधा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस। फेंसिंग होता क्या है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ये गार्डन है, ठीक है। गार्डन में क्या होता है, फूल पत्ते पौधे ये सब लगाए जाते हैं। अब इस फूल पत्ते को जानवर ये सब आके खा नहीं जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि इसके अराउंड में हम एक बाउंड्रीज पे लकड़ी उकड़ी का कुछ खड़ा करके वहाँ पे फेंसिंग कर देते हैं रोप से,
ठीक है। यहाँ पे 2 राउंड मारा है पूरे सर्कल करके, पूरा ग्राउंड जो गार्डन है उसको 2 बार घूम के उसको रस्सी से जो है रोप से फेंसिंग किया है, ठीक है, ताकि उसमें अंदर जो है जानवर नहीं घुसे और जो प्लांट्स है उसको बर्बाद नहीं करें। तो वही होता है फेंसिंग। तो अब बताइए कि 2 राउंड फेंसिंग का मतलब क्या है? 2 इंटू सर्कमफेरेंस, बात समझ रहे हो? 2 इंटू सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं। तो बस वही करना है कि हम क्या करेंगे कि 2 इंटू सर्कमफेरेंस यहाँ करेंगे। हम इसको देखिए सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन जो इसका होगा, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या? 2 पाई आर। सो द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू कितना दिया है यूज़ करने, देख सकते हो 22/7। तो 2 इंटू 22/7 लिख दिए। और रेडियस मेरा कितना हो जाएगा? 21/2। 21 क्या है? डायमीटर है, तो रेडियस इसका आधा 21/2, ठीक है। कट करते हैं 3 बार में, 2 से 2, 22 3 जा 66। आंसर क्या आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर मेरा मीटर में है, रेडियस मीटर में आएगा, तो सर्कमफेरेंस भी मेरा जो है मीटर में ही आएगा। ये मेरा हो गया सर्कमफेरेंस। मतलब एक बार जब हम पूरा सर्कल को घूमेंगे तो मेरा 66 मीटर आएगा। मतलब एक बार फेंसिंग के लिए जो है हमको 66 मीटर का रस्सी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 2 राउंड्स ऑफ फेंस, ठीक है। तो लिखेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ रोप, क्वेश्चन में दिया है कितना लेंथ का रोप हमको चाहिए, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप required to fence is equal to 2 इंटू 66। कितना होगा? 132 मीटर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इतना हमको जो है लेंथ चाहिए। देखिए फाइंड द लेंथ पूछा है किसका? ऑफ द रोप। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाएगा हमारा? 132 मीटर। 132 मीटर का हमको रस्सी चाहिए होगा इसको 2 बार फेंसिंग करने के लिए। इस गार्डन को, सर्कुलर गार्डन है इसके लिए, ठीक है। अगला बोल रहा है कि कॉस्ट अब फाइंड करिए। अब ले तो लिए 132 मीटर का रस्सी, लेकिन अब हमारा कॉस्ट क्या होगा पड़ेगा उस रस्सी का? अगर इस रोप का, अगर इसका कॉस्ट दिया है कि पर मीटर 4 रुपया हमको लग रहा है, ठीक है, 4 पर मीटर, ठीक है। तो इसको लग रहा है क्या? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू 4 रुपीज़, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर rope is equal to simply 4 into 132. So this will be 4 2 8 4 3 12 1 4 1 1 4 1 4, then here 528। तो 528 रुपये जो है इसको लग जाएगा। इसका सेकेंड बीट का आंसर है, ठीक है। तो 528 रुपये जो है इसको लग जाएगा इसको खरीदने में। तो यही था आपका, इस क्वेश्चन में पूछा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 मीटर, ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। इसमें पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर शीट बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। देखिए ये जो मैंने पहला सर्कुलर शीट बनाया है वो इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से बोल रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब इसमें से, इस सर्कल में से एक रेडियस सर्कल को रिमूव कर देना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इसके अंदर एक और सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए रफली बना दिए हैं कि इतना सिमेट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बना दिए हैं। देखिए अगर ये इसका सेंटर है ना, तो बड़ा वाला जो सर्कुलर शीट था मेरा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था, मतलब इसका जो रेडियस है ये आपको बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर था बड़ा वाला सर्कल का। इसमें से एक सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर का रिमूव कर दिए हैं। मतलब ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है ना, छोटा सर्कल, इसका रेडियस आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। यही छोटा वाला पार्ट को बड़े वाले में से काट दिया है, हटा दिया है इसको,
ठीक है। तो बड़ा सर्कल में से इस छोटे सर्कल को रिमूव कर देना, मतलब उसको काट दीजिए किसी चीज़ से। तो मेरे पास जो ये बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा, दिख रहा है, ये जो शेडेड एरिया है देखो। तो अब इसका हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप दे सकते हो रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इसमें आप रेडियस दे सकते हो 3 सेंटीमीटर। अब इसमें तो ABCD तो है नहीं, और EFGH लिख देंगे। तो इसमें हम स्टेट लैंग्वेज बता रहे हैं कि लैंग्वेज आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब करेंगे क्या, देखिए अब हमको पता क्या है कि एरिया का हमको पता है कि एरिया सेंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, यानी कि जो मेरा शेडेड एरिया है रिमेनिंग सीट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, बड़ा सर्कल का एरिया जो है देखिए पाई आर स्क्वायर, जो बड़ा सर्कल पहला है उसका रेडियस लेंगे कितना है, इंटू 4 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस छोटा सर्कल जो है विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको माइनस करना है रिमेनिंग सीट का निकालने के लिए। तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर कर दिए। अब देख सकते हो कि इसमें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें मेरे पास कॉमन आ गया पाई, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू, या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दो, नहीं तो ये तो आसान है, 16 माइनस 9 भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये कितना देगा हमको, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 पाई। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई को वैल्यू यूज़ करने के लिए 3.14, यहाँ देख सकते हो। तो 3.14 यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 3.14, तो इसका आंसर आएगा मेरा 28.9 कितना आ जाएगा 21.98 मीटर स्क्वायर। यही जो है आपका आंसर होगा रिमेनिंग सीट का एरिया, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही फाइंड करना था। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, जो कि क्वेश्चन था। कैसे आया, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया को माइनस कर दिया। तो मेरा जो शेडेड एरिया है वो आ गया, यानी कि रिमेनिंग सीट का एरिया आ गया इससे। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सैमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। टेबल कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। अब सर्कुलर टेबल का एजेज जो होता है ना, उस पर उसको क्या करना है, लेस लगाना है, ठीक है। टेबल कवर, सर्कुलर टेबल कवर है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब उसी के चारों तरफ क्या लगाना है, उसको लेस लगाना है। लेंथ ऑफ लेस पूछा है, लेंथ यानी कि पेरीमीटर, यानी कि सरकमफेरेंस। सर्कल है तो सरकमफेरेंस ही आपका जो है लेंथ देगा। तो बस वही सरकमफेरेंस ही इसका फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा सर्कुलर टेबल है, इसके ऊपर ये कवर है, इसके अराउंड हमको लेस देना है। तो लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू 2πr बोल सकते हैं। अब मेरा जो है यहाँ पे डायमीटर गिवन है, अब डायमीटर गिवन है तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5/2 मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन है, रेडियस वही होगा। तो इसका जो सरकमफेरेंस आ रहा है ये होगा, पाई का वैल्यू देखिए 3.14 यूज़ करना है, तो 2 × 3.14 इंटू रेडियस कितना लेंगे 1.5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब इसका सॉल्व करिएगा सरकमफेरेंस का वैल्यू यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ये आ रहा है आपको 4.710, चूँकि मीटर में सब चीज़ गिवन है रेडियस वगैरह, तो इसका सरकमफेरेंस आएगा 4.71 मीटर। और सरकमफेरेंस जितना है उतना ही इसको लेंथ ऑफ लेस चाहिए होगा इसके अराउंड लेसिंग करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला कि ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15 रुपीज़। अब बोल रहा है सिंस 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट कितना 15 रुपीज़, सो 4.710 मीटर ऑफ लेस cost will be equal to 15 into 4.710. So the value will be, if you calculate this, you will get 70.65 rupees. So this is the second bit answer and this is the first bit answer. इतना लेंथ ऑफ लेस हमको चाहिए बांधने के लिए, इसको लेने में हमको इतना का खर्च बैठेगा, यही क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में और बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो क्या है कि अभी आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन इसका ये डायमीटर को भी इंक्लूड कर 10 मीटर को भी इंक्लूड करते हुए। पेरीमीटर क्या होता है आपका लेंथ, तो ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा है इतना तो है ही, साथ में हमको इंक्लूड करना है डायमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है डायमीटर को भी इंक्लूड करना है। तो डायमीटर तो 10 है और पेरीमीटर इसका सरकमफेरेंस कितना है, पहले ही बताए हैं कि सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कितना एंगल बन रहा है, ये जो सर्कल बना रहा है कितना बना रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 180 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं पाई। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कि पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, सीधा क्या बोल सकते हैं कि पाई आर लिख सकते हैं। अब पाई का वैल्यू कितना लेंगे, पाई का वैल्यू अब यहाँ पे कितना ले सकते हैं, अब यहाँ पे है कि 3.14 लेंगे कि 22/7 लेंगे। तो अब यहाँ पे जो अगर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 यूज़ कर सकते हैं, तो 22/7 ले लिए। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस है डायमीटर बाई 2, डायमीटर इसका है 10, तो 10/2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो मेरा जो पेरीमीटर पहले सेमी सर्कल का जो आ रहा है पाई आर प्लस, देखो फिगर का अगर बोलेंगे तो मेरा पाई आर इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर भी बोला है, तो डायमीटर को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, लेंथ टोटल लेंथ इतना ही ना होगा, डायमीटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पाई आर तो जो कर्व वाला हो गया, कर्व वाला लेंथ है पाई आर, और जो डायमीटर इंक्लूड करेंगे तो प्लस डायमीटर भी करना पड़ेगा, तो ये प्लस डायमीटर, डायमीटर में कितना है 10 है। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं 110/7 + 10, टोटल तो यही है इसका, 10 ऐड करना पड़ेगा। फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो है आपका 110 + 70/7, दैट विल गिव यू 180/7। इसको कट करेंगे
तो इसका वैल्यू फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 25.71 मीटर, यही होगा टोटल लेंथ। मतलब अगर इन जनरल कर्व, खाली कर्व लेंथ देखेंगे, ये वाला कर्व लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो वो आ रहा है मेरा कितना, 110/7, ये वाला पाई आर से आया है, पाई आर। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर ऑल्सो, तो ये प्लस ये वाला भी हमको करना पड़ेगा 10, तो ये डायमीटर को इंक्लूड करके मेरा टोटल। तो यही था इस क्वेश्चन में 7th नंबर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। अब मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि टेबल टॉप मेरा क्या है, सर्कुलर है, जिसका डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ 15 पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ पॉलिशिंग गिवन है, कितना है, 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में इसको 15 रुपया लग रहा है। अब हमको फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना लगेगा इस सर्कुलर टेबल टॉप का। अब टेबल टॉप सर्कुलर है, इसका डायमीटर गिवन है, बस सिंपली एरिया फाइंड करना है और 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ये देखते हैं सॉल्यूशन। सर्कुलर टेबल टॉप है, मतलब अगर इसका हम फिगर बनाएं तो कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए ये मेरा है सर्कुलर टेबल टॉप, एक टेबल का टॉप है जो कि सर्कुलर है और उसका डायमीटर 1.6 है, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 0.8, कितना होगा 0.8, और यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, अब हमको सिंपली क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 15, तो मैं टोटल इस सर्कल का एरिया है कितना, जिससे कि जिसको हमको पॉलिश करने में कितना खर्च बैठेगा, तो सिंपली हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल नहीं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना, तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेना है क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए 3.14 जो दिया है वही यूज़ करेंगे। 3.14 है इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आर इंटू आर, रेडियस स्क्वायर, दैट इज़ 0.8 इंटू 0.8। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है, देखिए सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है इसको वैल्यू, इसका वैल्यू थोड़ा सा आ रहा है मेरा 2.0096 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो है टोटल एरिया आ गया, ये कितना आ गया, ये सर्कल का एरिया आ गया। मतलब ये टेबल टॉप जो है सर्कुलर टेबल टॉप है, तो टेबल टॉप का ये एरिया है, ठीक है, कंप्लीट एरिया है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर से एक्चुअली में ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने, पॉलिश करने में इसको 15 रुपया लगा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the 1 meter square area of टेबल टॉप इज इक्वल टू कितना, 15 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द होल टेबल टॉप, होल टेबल टॉप यानी टोटल एरिया को करना है, तो दैट विल बी 15 इंटू एरिया, टोटल एरिया कितना है 2.0096, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है देखो। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है, हम जहाँ तक देख रहे हैं 30.14 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 30.14 आ रहा है। तो 30.14 रुपीज़ जो है आपको लगेगा टोटल पॉलिश करने में इस टेबल टॉप को। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछे हुए था, मिला लीजिएगा आंसर, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास आज सामने आ रहा है वो है क्या कि एक किसी का नाम दिया है साजली, ही टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। देखिए तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं इधर। देखिए इसके पास क्या है, एक वायर है
जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर। साजली के पास एक ऐसा वायर है जिसका लेंथ कितना है, लंबा सा एक 44 सेंटीमीटर। अभी ये कोई शेप में नहीं है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट जो है वायर इसके हाथ में है। अब क्या किया कि वो उसको बेंड करना स्टार्ट किया। पहला बार वो बेंड करके उसको सर्कल का शेप दिया, पहला बार बेंड किया, उसको क्या दिया, ऐसे मोड़ के एक सर्कल का शेप दे दिया, रफली बना दिए हैं, सर्कल मान लेना इसको, सर्कल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो सर्कल बनाया इसका रेडियस कितना होगा। सर्कल इसी वायर को सेम यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था ना, इतना ही लेंथ से ये सर्कल बना है। अब क्या बताएं कि जितना जो इसका जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ इतना ही ना होगा, ये जो आउटर एज को पूरा ऐड कर दिया है, सर्कमफेरेंस जो इसका फाइंड कर लिया वही इसका लेंथ है, मतलब कि इतना ही 44 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, एक सेकेंड, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सो 2πr का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पाई का वैल्यू हमको लेना है यहाँ पे कितना, 22/7। पहला वाला तो यही नहीं पूछ रहा है कि जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस कितना है, जो बेंड करके सर्कल बनाया है, जो बेंड करके ये सर्कल बनाया है जिसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका रेडियस जो है वो कितना का होगा। यही वायर को बेंड करके बनाया था, तो जितना लेंथ इसका हुआ होगा वही इसका लेंथ हुआ होगा। लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। बस यूज़ कर लेना है 2 इंटू पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 और रेडियस हमको फाइंड करना है। बट हमको सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, यही इसी को ना बेंड किया है, तो 44 गिवन है, ठीक है। अब इस रेडियस को हम बाहर निकालेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा 44 में, तो उधर जाकर इंटू हो जाएगा 7, इधर डिवीज़न में था, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 22। अब 22 2 जा 44, इसको पूरा का पूरा काट दिया। अब रेडियस इज इक्वल टू मेरे पास हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरा सर्कमफेरेंस देख सकते हैं जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए जो मेरा रेडियस आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, जो रेडियस मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो यही जो है पहला केस का आंसर है, ठीक है। अब जो है आगे का क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन में है, अब जो है आगे का क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियस तक तो हो गया, अब ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, मतलब यही जो सर्कल बना है इसका एरिया आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा कम है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए तो मेरा रेडियस कितना आया था, 7 सेंटीमीटर आया था। सेकेंड मेरा बीट है इसमें कि एरिया इसी का फाइंड करिए, मतलब ये जो बनाया था शेप इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 22/7 रखेंगे। रेडियस हमको पता है 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू मेरा कितना है बताइए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा सेकेंड बीट का आंसर हो गया, ठीक है। अगला इसमें देखिए, अगला बीट इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अगला बीट है कि इफ़ द सेम वायर, मतलब यही 44 सेंटीमीटर वाला जो वायर है इसी को बेंड कर दिया अगला बार किस शेप में, स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया। मतलब अभी जो था आपका सर्कल था, अब इसी को बेंड कर देंगे हम स्क्वायर शेप में। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि वायर मेरा वही है, मतलब वायर का लेंथ वही है, अब उसी को हम दूसरा शेप दे दिए। अब इस बार शेप जो दिए हैं वो है मेरा कौन सा, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में हमको पता है कि सारा साइड इसका सेम होता है, अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स, तीसरा भी एक्स, और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है 4 इंटू एक्स, 4x होता है, जो कि टोटल लेंथ ऑफ वायर देगा, क्योंकि वही वायर को यूज़ करके इसका शेप दे दिया गया स्क्वायर का, तो वही वायर का लेंथ के बराबर, क्योंकि इसी वायर को जो है, ये जो वायर जो दिख रहा है ना, इसी को जो है बेंड करके 4 बार मोड़ दिया गया है। जितना 44 था इसी को मैनेज कर दिया गया, इक्वल लेंथ इधर इधर दे दिया गया है। तो अब ये लेंथ कितना है,
यही पूछा है ना। यहाँ पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, पहला क्वेश्चन यही है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड्स की इक्वल टू क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू length of the wire is equal to 44. So this will be 4x is equal to 44. So x is equal to how much, 44 by 4. So this will be how much, 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर क्या आ गया, हर एक साइड, 11 सेंटीमीटर क्या आ गया, हर एक साइड आ गया मेरा स्क्वायर का। ठीक है, तो दूसरा बिट का मेरा आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। तो उसके लिए आपको सर्कल का फाइंड कर चुके हो एरिया, अब देखना है कि स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, फिर दोनों को कंपेयर करा लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। सो दिस विल बी 11 का स्क्वायर, so this will be 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आया है मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना आया है, 121 आया है, और मेरा एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, 154 आया था। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो सर्कल है, सर्कल encloses more area than किससे, स्क्वायर से। ठीक है, स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन यहाँ डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है कि विच इनक्लोजेज मोर एरिया, तो सर्कल विल इनक्लोज मोर एरिया, क्योंकि सर्कल 154 दे रहा है यहाँ पे, और स्क्वायर जो है इसका एरिया आ रहा है 121। ठीक है, यही था टोटल क्वेश्चन। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, सर्कुलर कार्ड शीट। अब देख सकते हो कि ये जो है मेरा बड़ा वाला सर्कल, ये सर्कुलर कार्ड शीट है, जिसका रेडियस गिवन है कितना, 14। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर रिमूव्ड। इतना मतलब ये जो देखिए, दो सर्कल 1 और 2 और एक रेक्टेंगल, ये थर्ड नंबर रेक्टेंगल है। थर्ड नंबर में क्या है, रेक्टेंगल है। अब दो जो सर्कल छोटा छोटा दिख रहा है, इसका रेडियस गिवन है कितना, इसका जो रेडियस गिवन है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जो बोल रहा है कि रेक्टेंगल जो है इसका लेंथ गिवन है, ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ गिवन है कितना, लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 3 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेड्थ है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। हो रहा है कि अगर इसको हम रिमूव कर दें, या तीनों चीज़ को यहाँ से 1, 2 और 3 को अगर रिमूव कर दें, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। अब ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट है क्या बचा है इसमें से, बड़ा सर्कल में से 1, 2 और 3 के एरिया को अगर माइनस कर दें, तो दैट विल बी ओनली द रिमेनिंग सीट एरिया। तो लिखेंगे क्या कि सॉल्यूशन यहाँ पे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस कितना, रेडियस बड़ा वाले का रेडियस, बड़ा सर्कल में से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को माइनस करना है, छोटा छोटा जितना है। तो बड़ा सर्कल का रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला एरिया हो गया, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, 2 ठो सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर का, तो 2 इंटू, यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, माइनस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भी एक तो माइनस करना पड़ेगा, रेक्टेंगल को भी रिमूव किया इसमें से, बड़ा वाला सर्कल में से। तो रेक्टेंगल जिसका लेंथ है कितना 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है इसका कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखिए, तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला का पाई आर स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया हमको चाहिए, इसका रेडियस है 14, तो पाई इंटू 14 आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर। अब माइनस कर दिए 2 इंटू कितना, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, अगेन पाई इंटू रेडियस है 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 3 एंड ब्रेथ 1, so area of rectangle will be length into breadth, that is 3 into 1, length into breadth, that is 3 into 1. Now see here, if you solve this one you have to use pi is equal to 22/7, ठीक है। तो 22/7 इंटू 14 स्क्वायर को लिख सकते हैं -2 इंटू 22/7, पाई की जगह डालेंगे और यहाँ डाल सकते हैं 3.5 इंटू 3.5 -3, 3 इंटू 1 3। आगे देखिए 7 से 2, अब यहाँ पे आएंगे 3.5 का जस्ट डबल होता है 7, 3.5 से 2 बार में जाएगा, जस्ट डबल है 7, ठीक है। और 2 से इधर 2 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 22 2 जा 44 है, 22 2 जा 44 है, और देखिए इसका वैल्यू आ गया 616 माइनस ये वाला जो वैल्यू है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 77, ठीक है, और माइनस वो तो 3 है ही, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आंसर, मतलब यही होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। कौन सा रिमेनिंग सीट बचा हुआ है यहाँ हम दिखा देते हैं फिगर में। रिमेनिंग सीट आपका है ये वाला, ये सब, ये सर्कल, छोटा वाला सर्कल को हटा दो, रेक्टेंगल को यहाँ से काट के हटा दिए, और एक और ये 2 नंबर सर्कल को हटा दिए, बड़ा सर्कल में से ये सब को हटा दिए, तो जो शेडेड एरिया आ रहा है वही है रिमेनिंग सीट एरिया, जो कि हम फाइंड कर दिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम सीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट। पाई का वैल्यू बोल दिया है कि 3.14 हमको लेना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल जो है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसको काटा गया है किसमें से, स्क्वायर में से। स्क्वायर का साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आ जाते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि पहले एक स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर समझना है इसको, ठीक है, जिसका साइड आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो सब साइड इसका 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें से बोल रहा है कि एक सर्कल को जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर इसको काट लिया गया है, मतलब ऐसा एक सर्कल इसमें से काट लिए जिसका रेडियस दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट, मतलब लेफ्ट ओवर एरिया मतलब इस सर्कल को हटाने के बाद जो रिमेनिंग सीट का एरिया है वो ये वाला है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा देखिए, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया यहाँ पे क्या होगा, साइड स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मेरा कितना है, 2 का स्क्वायर।
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस पाई का वैल्यू मेरे पास लेना है 3.14, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 3.14 लिए इंटू 4। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है मेरे हिसाब से इसका वैल्यू आ रहा है 23.44 23.44। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन है तो यही जो है आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछा था। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14। नाउ हियर अ सर्कल इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल का मेरे पास गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस गिवन है, कितना है 31.4 सेंटीमीटर गिवन है। इसका हमको रेडियस नहीं मालूम है, यही रेडियस हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड द रेडियस, अगर रेडियस मिल गया तो फिर एरिया मिल जाएगा। अब सर्कमफेरेंस गिवन है, अब सर्कमफेरेंस होता कितना है, सर्कमफेरेंस होता है मेरा 2πr। अब चूंकि सर्कमफेरेंस गिवन है 31.4 लीजिए सर्कमफेरेंस की जगह पे, 2 इंटू पाई की जगह हमको क्वेश्चन में यूज़ करने बोल रहा है 3.14 ले लिए, इंटू मेरा रेडियस r हो गया। अब हम यहाँ से इस रेडियस को बाहर ले लेंगे, मतलब इसको निकालना है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 31.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। तो जो मेरा रेडियस यहाँ से निकल के आ रहा है इस सर्कल का वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया पहला आंसर जो पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये वाला हो गया रेडियस। अब एरिया भी इसका पूछा है तो एरिया सिंपली क्या पढ़ रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। So this will be 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज़ 5 इंटू 5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ सकता है, इसका वैल्यू आपको आएगा कितना, देख सकते हैं 78.5। 78.5 क्या यूनिट आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही जो है आपका अगला बिट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, दिस इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। सर्कुलर फ्लावर बेड है, दिस इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज गिवन 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये सब क्वेश्चन आने का ज़्यादा होता है। तो पहले हम एक सर्कुलर फ्लावर बेड बनाएंगे और उसके अराउंड में फिर एक पाथ बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं पहला मेरा जो है ये मेरा हो गया एक सर्कुलर फ्लावर बेड। ये जो है एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसका डायमीटर आपको 66 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। अब दिस इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। तो इसके अगल बगल एक पाथ बनाएंगे जिसका विड्थ होगा 4 मीटर, उसको भी बना लेते हैं। देख सकते हैं अब जो मैंने इसके अगल बगल बना दिया है वो है इसका 4 मीटर विड्थ का एक पाथ, और ये देखिए यही है वो 4 मीटर विड्थ का पाथ। ठीक है, ये है मेरा फ्लावर बेड, ये है मेरा फ्लावर बेड। अब इसके अराउंड में जो है ये वाला जो है 4 मीटर विड्थ पाथ है। अब इस फ्लावर बेड का मेरा डायमीटर गिवन है कितना है, 66 मीटर। अब इसके अराउंड हमको अगर बड़े वाले सर्कल का डायमीटर चाहिए तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, +4 ये वाला और +4 इधर से। तो जो बड़ा वाला का डायमीटर अगर हम देखें यहाँ से ऐसे दिखाने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा 66 + 4 दैट इज़ 74 मीटर। बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर है 74 मीटर। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या है,
पाथ मेरा है ये 4 मीटर वाला, ठीक है। अब ये पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया को माइनस कर सकेंगे। सिंपली जो है बड़ा सर्कल का एरिया में से इस छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दें। देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो जो देख सकते हो कि रेडियस जो इसका है 33, बड़े वाले का है 37 मीटर रेडियस। तो अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पाथ, तो बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल। अब इस पे हम ब्रैकेट में देंगे रेडियस, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे तो मेरा पाथ निकल जाएगा। बड़ा वाला में एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस करते तो 4 मीटर का जो मेरा पाथ का एरिया है चारों तरफ वो निकल जाएगा, देख सकते हो। तो रेडियस मेरा पहला वाला बड़े वाले का दिया हुआ है कितना, 74 का आधा, 74 डायमीटर है तो 37 मीटर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, छोटा वाला सर्कल है इसको माइनस करना है तो उसका जो मेरा रेडियस है वो कितना, 66 का आधा, तो उसका हो जाएगा 33 मीटर रेडियस। सो द एरिया ऑफ जो पाथ बनेगा वो बनेगा पाई इंटू 37 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 33 का स्क्वायर। पाई यहाँ से हो जाएगा कॉमन, 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 3.14। सो पाई की जगह डालेंगे 3.14 और इसको हम तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, तो 37 प्लस 33 इंटू 37 माइनस 33, तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख देंगे 3.14 इंटू इसका जो सॉल्यूशन है, देख सकते हो इसका सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ रहा है। यहाँ रीज़न क्या दे सकते हैं, रीज़न कुछ को समझ में नहीं आया हुआ तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रीज़न दिए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बस वही वाला चीज़ हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 37 प्लस 33 पहला कितना होगा, ये 30 प्लस 60 मतलब 70 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 4। कितना आसानी से कर दिया इसको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 879.20 मीटर स्क्वायर, सारा कुछ मीटर में है, सो मीटर स्क्वायर आंसर। यही जो है आपका पाथ का एरिया है जो कि इस फ्लावर बेड के अराउंड में है। 4 मीटर का जो पाथ है इसका एरिया मेरा आ चुका है, इतना एरिया है, ठीक है। अब देखिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, कुछ इस तरीके का है। अब इसमें जो बोल रहा है कि इसमें एक आपका स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर सेंटर ऑफ द गार्डन, मतलब यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है जो कि पानी फेंक रहा है, ठीक है। इसी गार्डन में, इस फ्लावर गार्डन में एक स्प्रिंकलर लगा है जो कि पानी फेंकता है उसमें। नाउ ये जो पानी फेंक रहा है, ये पानी कहाँ तक जा रहा है, इतना एरिया तक जा रहा है जिसका रेडियस होगा 12 मीटर। यहाँ से जो पानी फेंक रहा है वो कितना रेडियस तक जा रहा है, सेंटर से, सेंटर में जो गार्डन का है 12 मीटर। अब बोल रहा है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो क्या ये पूरे एरिया को, ये जो गार्डन एरिया है इसको पूरे को कवर करेगा ये इसका जो वाटर स्प्रिंकल कर रहा है। स्प्रिंकल ऐसा है, ये ऐसा 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 इतना दूर दूर तक पानी फेंक रहा है। ये कुछ सर्कल, कुछ रेडियस, यहाँ से एक रेडियस आर में इतना एरिया तक चारों तरफ से स्प्रिंकलर सेंटर में है, चारों तरफ ये जो है पानी फेंक रहा है। तो ये इतना एरिया को कवर कर रहा है। अब वही करना है कि जो ये टोटल जो मेरा ये गार्डन है, ये वाला, इस पूरे गार्डन को ये कवर करेगा स्प्रिंकलर कि नहीं। तो बस दोनों का एरिया को कंपेयर कराना है। तो पहले क्या करेंगे, इस देखिए फ्लावर गार्डन का एरिया हमको गिवन है 314 मीटर स्क्वायर, ये है टोटल गार्डन का एरिया। अब स्प्रिंकलर जो कर रहा है वो इतना एरिया में कर रहा है
जिस एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस है 12 मीटर, यहाँ तक ये जो है पानी फेंक रहा है। अब इसका जो एरिया आएगा ए मान लेते हैं सपोज, अगर ये ए 314 से छोटा हुआ, मतलब ये गार्डन का एरिया से अगर छोटा एरिया में कवर कर रहा है, मतलब स्प्रिंकलर जो है पूरे गार्डन को कवर नहीं कर रहा है। लेकिन यही अगर ए स्प्रिंकलर जो पानी फेंक रहा है अगर ये एरिया कवर कर रहा है जो कि गार्डन का एरिया 314 से ज़्यादा है, तब हम बोलेंगे क्या कि जो है स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन बोल सकते हैं। तो बस हमको फाइंड क्या करना है, एरिया सर्कुलर फ्लावर गार्डन का गिवन है 314, हमको सिर्फ फाइंड करना है कि स्प्रिंकलर जो है उसका एरिया कितना है जितना कवर कर रहा है। तो यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे कि एरिया कवर्ड बाई क्या स्प्रिंकलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू स्प्रिंकलर कितना रेडियस कवर किया है 12 मीटर, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है देख सकते हैं। तो इंटू 12 स्क्वायर का 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आया है वो आ रहा है कितना, देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। मतलब कि देख सकते हो ये स्प्रिंकलर का है, मतलब स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो 452.16 है। एंड सिंस क्या बोल सकते हैं कि सिंस एरिया कवर्ड बाय sprinkler is greater than area of flower bed या फिर फ्लावर गार्डन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्लावर गार्डन जो कि सर्कुलर है। सो लिख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि यस स्प्रिंकलर वाटर्स द एंटायर गार्डन लिख सकते हैं। तो बस यही यहाँ पूछा था, लिख दीजिए स्टेटमेंट, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं ये वाला। चलिए अब देखेंगे 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक 15th नंबर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल, मतलब ये वाला सर्कल का सर्कमफेरेंस पूछा है और बाहर वाले सर्कल का भी सर्कमफेरेंस पूछ रहा है। बाहर वाला सर्कल जो बिगर सर्कल है इसका रेडियस गिवन है 19 मीटर है, और जो अंदर वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है r, ये कितना होगा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, रेडियस ऑफ पहले निकालेंगे इनर सर्कल का रेडियस। तो इनर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस माइनस जो 10 विड्थ दिया हुआ है, तो विड्थ कितना है 10 है, तो आ गया ये कितना, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल आ गया 9, यूनिट क्या होगा मीटर, ठीक है। अब हमको सिंपली फाइंड करना है सर्कमफेरेंस दोनों का, इनर वाले का भी और आउटर वाले का भी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर लेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल, पाई लेना है 3.14 देख सकते हैं, तो 2 इंटू लेंगे 3.14 इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल गिवन है कितना आ गया है 9 मीटर आया है, तो 9 ले लेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो है 56.52 मीटर। यही आपका है पहला इनर सर्कल का आंसर, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल आ चुका है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द किसका, आउटर सर्कल। तो अब निकालेंगे सर्कमफेरेंस
ऑफ आउटर सर्कल। सो अगेन द फॉर्मूला वही है सरकमफेरेंस का, 2πr। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई का लिख सकते हैं 3.14। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल मेरा कितना है, 19 है। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हाउ मच, 119.32 यूनिट होगा मीटर, क्योंकि रेडियस मीटर में दिया है। सो दिस इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल, और यही है इसका सेकेंड बिट का आंसर। सो दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। 15th क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हम चलेंगे 16th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील है, एक चक्का है जो कि रेडियस है इसका 48 सेंटीमीटर गिवन है। व्हील कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइम्स इट मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, तो पहले एक व्हील बना लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो ये मेरा जो है एक व्हील है, जो कि क्या होता है, व्हील चक्का जो होता है जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब इसका जो रेडियस गिवन है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, 28 सेंटीमीटर। अब ये कितने बार रोटेट करेगा टू गो 352 मीटर। 352 मीटर जाने के लिए इसको कितने बार रोटेट करना पड़ेगा। अब ये जो चक्का है ना, इसको एक बार कंप्लीट रोटेशन करता है, मतलब क्या बोलते हैं कि वो इसका सरकमफेरेंस होता है। एक बार जो 2πr होता है ना, एक बार चक्का रोटेट किया, मतलब एक बार आप यहाँ इस पोजीशन को मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से आप एक बार रोटेट करते 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 फिर से इस पोजीशन पे आ गए, मतलब कितने बार घूम गए, 360 डिग्री, मतलब कि 2π एंगल से घूम गया। तो उसका सरकमफेरेंस एक बार में कितना लेंथ बनाया, 2πr बनाया। ठीक है, एक बार घूमने पे 2πr लेंथ बनाया। ठीक है, एक बार का लेंथ। तो लिखेंगे क्या कि सॉल्यूशन में कि डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन या रोटेशन, जो कुछ भी लिख सकते हो, रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, हम सिंपली बोले एक रिवॉल्यूशन में, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2πr, इज इक्वल टू 2 पाई की जगह यूज़ करने बोला है क्वेश्चन में, 22/7 यूज़ करना है। और रेडियस जो दिया हुआ है इसमें चक्के का, व्हील का, 28 सेंटीमीटर। तो 7 से गया 4 बार में। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो पहले। तो ये कितना दे रहा है, 22 2 जा 44, 4 जा कितना 16, आई थिंक 176 सेंटीमीटर आ रहा है, चेक कर सकते हैं। 176 सेंटीमीटर एक बार घूमने पे, मतलब एक रिवॉल्यूशन में मेरा इसका 176 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स इसको जो घूमना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस 352, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय क्या लिखेंगे बताइए, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, यही होगा मेरा नंबर ऑफ टाइम्स व्हील को घूमना है, नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 352 मीटर गिवन है, इतना ही इसको जाना है, इतना ही इसको चलना है व्हील को। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 352 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना निकाले हैं, 176। इसको डिवाइड करो, ये कितने बार में आएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया था,
आपका जो सरकमफेरेंस डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवोल्यूशन सेंटीमीटर में आया था, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेना है, क्योंकि नीचे में सेंटीमीटर है ऊपर में मीटर है, तो ऐसे डिवीज़न नहीं होता है, इसको सेंटीमीटर में बदल। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 352 में इंटू 100, तो इसको इंटू 100 करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आप 2 जीरो और जोड़ दो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखो 176 दूनी कितना होता है, 352 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 आंसर। मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोटेशंस जो है मेरा 200 बार व्हील घूमेगा ना, 200 बार व्हील घूमेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जो घूम रहा है ना, ऐसे 200 बार घूमेगा तो ये 352 मीटर कवर कर लेगा। 28 सेंटीमीटर का रेडियस बना का व्हील है, 28 सेंटीमीटर का रेडियस का व्हील है, 200 बार घूम लेगा ना तो वो 352 मीटर चल लेगा। ठीक है, मतलब इतना लेंथ वो चल लेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर, और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, या लास्ट क्वेश्चन जो 17th नंबर क्वेश्चन है, ये बोल क्या रहा है देखो। पहले ये बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, क्लॉक कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, पहले क्लॉक बना लेते हैं, ये मेरा सपोज क्लॉक है। अब इसका जो मिनट हैंड है ना वो 15 सेंटीमीटर लंबा है। मिनट हैंड देख सकते हो, यहाँ से ऐसा है, ये मेरा मिनट हैंड है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटा में, मतलब कि 60 मिनट में मिनट हैंड कितना दूर घूमेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो कि 60 मिनट में बोल रहा है और मिनट हैंड है, 60 मिनट में मिनट हैंड, 1 घंटा में मिनट हैंड कितने बार घूमता है। आवर हैंड जो है मान लो 1 बज रहा है, 1 से 2 पे आएगा आवर हैंड, 1 बजे मान लो आवर हैंड 1 पे है, आवर हैंड का बात बोल रहे हैं पहले, तो जब 2 पे जाएगा तो 1 से 2 पे सिर्फ गया, तब तक के लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन जो हुआ मिनट हैंड का वो 60 मिनट का घूम गया, मतलब 2 पाई टाइम्स, मतलब कंप्लीट सर्कल वो घूम जाता है। मतलब एक बार एक पूरा सर्कल का लेंथ घूम जाता है, सर्कल का लेंथ घूम जाएगा ये मिनट हैंड 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में ये मिनट हैंड कितना घूम जाएगा, 60 मिनट घूम जाए, 60 मिनट में पूरे सर्कल को एक बार घूम जाए 1 घंटा में। मिनट हैंड है, आवर हैंड नहीं है, ये मिनट हैंड है। तो इसका सिंपली हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव बोल रहा है, मतलब कि डिस्टेंस, यहाँ पूछ रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लॉक, लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, क्योंकि एक ही बार ना घूमेगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री से घूम जाएगा, 2 पाई से घूमेगा तो 2 पाई इंटू आर सरकम। सो दिस इज नथिंग बट, आप देख सकते हो मिनट हैंड का कितना डिस्टेंस मूव किया, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर मूव कर रहा है, तो 2 इंटू पाई कितना लेना है, 3.14। रेडियस कितना है इसका, जो कि मिनट हैंड का लेंथ है, मिनट हैंड का लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू आ रहा है 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही था। अगर यही चीज़ पूछता, मान लो सपोज यही सेम क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय मिनट हैंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में क्या होता है, 60 मिनट प्लस 60 मिनट, मतलब कि 2 घंटे में बोल रहा है, तो 2 बार ये पूरे घड़ी को घूम जाता है, मतलब कि 2 इंटू 2 पाई आर होता है। एक बार सरकमफेरेंस पूरा कवर किया उसका सर्कल का, और फिर से एक बार घूम गया 2 घंटे में, मिनट हैंड, आवर हैंड नहीं मिनट हैंड, तो वो जो है 2 बार घूम गया, तो 2 इंटू 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक ही बार है, तो दिस इज़ माई आंसर। सो इसी के साथ मैं, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पूरा 11.3 एक्सरसाइज है वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।